स्टूडेंट के लिए पहला और आखिरी काम। सफल होने के 4 मूल मंत्र। स्टूडेंट गलती 2 जगह बहुत बड़ा करता है। जय हिंद बहनों और भाइयों, मैं विकास कुमार ठाकुर, हमारे बीके ठाकुर गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग अगर हम देश की बात करेंगे तो 4 करोड़ स्टूडेंट जो है कि ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से जो है कि लगभग 25% यानी 25% स्टूडेंट जो है कि इंजीनियर सेक्टर में जाता है और बाकी के अदर सेक्टर में जाते हैं और बाकी के जो भी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में आने की कोशिश करता है और उनके साथ समस्याएं क्या होती है, अभी मैं उस पर बात करने वाला हूं। तैयार हो जाइए और हमारे साथ और बात करते हैं हम आज जो है कि पहला और आखिरी काम के लेके। और जितने भी स्टूडेंट हैं, हम उम्मीद यही करेंगे कि तैयारी जो है कि 2 साल का होता है और हम 2 साल जो है कि बिल्कुल एनर्जेटिक रूप से जो है कि एक प्लानिंग के साथ जो है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे माँ बाप यही एक सपना संयोजे रहते हैं और हम भी यही सोचते हैं कि अब जो लौटना है बिल्कुल सरकारी नौकरी लेके ही घर लौटना है। बिल्कुल होनी भी चाहिए। अगर आप घर से निकले हैं तो यही सोच के निकलिए कि आज मैं घर से जा रहा हूं और पूरे परिवार का, समाज का जो है कि मान सम्मान जो है कि बढ़ाने के लिए और मैं एक सफल जो है कि जॉब लेने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल करके ही मैं वापस आऊंगा और यही होनी चाहिए। और इससे संबंधित जो है कि कितनी सारी समस्याएं होती है, क्या आपका प्लानिंग होता है, आज मैं उस पर बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज तो जो है कि मैं सफल होने की 4 मूल मंत्र के बारे में बात करेंगे। अगर आप घर से निकले हैं, परिवार को छोड़ के, माँ बाप, भाई बहन, सभी रिश्तेदार को छोड़ के अगर आप कहीं पढ़ने के लिए बाहर आए हैं या जहां भी रहें, तो पहली आपकी लक्ष्य जो है ना होनी चाहिए, आपका एम्स होना चाहिए और एक कठोर और बिल्कुल जो है कि उनको सफल करने के लिए जितनी भी नॉलेज की जरूरत होती है, जितना भी हार्ड वर्क की जरूरत होती है, वो बिल्कुल करनी है। नॉलेज किन किन माध्यमों से लेनी है वो भी हम जो है कि बात करेंगे और इसके ज्ञान को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, दिन रात एक प्लानिंग के साथ करनी है और उनसे लेके जो है कि सफल होने से पहले कभी भी हार नहीं माननी है। जी बिल्कुल। और प्लानिंग करते हैं हम 2 साल का, बिल्कुल जो है कि 2 साल का जो है कि तैयारी है और जो भी स्टूडेंट जो है कि घर छोड़ के आए हैं कहीं शहर या कहीं जो है कि अच्छे माहौल में, अगर उस माहौल में आप आए हैं तो यही कोशिश करनी है कि आज जो है कि मुझे यहाँ से सफल हो के जाना है। बिल्कुल आप सफल होंगे, ये जो है कि अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि सफलता जो है कि आज जो है कि यहाँ से लेके जाना है और सफल हो के जाएंगे। और बहुत सारे जो है कि इंसान, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सफल हुए हैं। तो आपकी जर्नी जो होती है लगभग पिछले 20 साल 25 साल जो आपने पढ़ाई करी और उसके बाद जो शुरुआत होती है कि अब मैंने डिग्री ली है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मुझे सरकारी नौकरी की जरूरत होती है। बिल्कुल मैं 2 साल का प्लानिंग करके लेके चलता हूँ, उनमें से 2 साल में से 1.5 साल, उससे पहले मैं 1 साल की बात करता हूँ। आखिर दिक्कतें कहाँ आती है, कहाँ कहाँ जो है कि स्टूडेंट जो है कि उनको तकलीफ के साथ या जो भी बहुत सारी समस्या रही हो, वो गलती कहाँ करता है। सबसे पहले जो भी आपका एम्स रहा हो, जो आपका लक्ष्य है, आप एक क्लियर लक्ष्य बनाइए, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा आपको दिखना चाहिए कि मुझे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी जो भी करनी है और किस पोस्ट के लेके करना है, बिल्कुल एक अच्छा जो है कि आपका लक्ष्य होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। ज्ञान कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है और किन किन माध्यम से मिल सकता है, किन किन से मिल सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 साल जो है कि जिस सेक्टर में आपको जाना है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जो है कि आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जो भी है, किस पोस्ट के लेके है, उनमें से लगभग आज हम बात करेंगे कि लगभग 20 से 25 साल का जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन को जो है कि आपको कलेक्ट करना है और 1 साल में बिल्कुल उनको चट कर जाना है। और देखिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आइडिया मिलने से क्या होता है कि आपको एक जो है कि एक अच्छा रास्ता और एक अच्छे लक्ष्य के लेके जो है कि आपको क्लैरिटी आएगी और उस पे आपको मेहनत करने में भी मजा आएगा। बिल्कुल। और उनमें से 6 मंथ जो है ना, फिर उसको इतने रिवाइज और इतने जो है कि टेस्ट क्यूज जो भी जिस माध्यम से आपको करनी है वो करिए। और रही बाकी 6 महीने की जो है हम उस पे भी बात करेंगे। 6 महीने उसको मेंटेन में लगाना है और उनको जो है मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत होती है, कितना आपको एनर्जेटिक तौर से मेहनत करनी है, ये आपको पता है।
और आपको इसके लेके पता है क्योंकि आपको सफल होना है। बाकी कोई भी गाइड करेगा, आपको सलाह दे सकता है, आप अंधेरे में खड़े हैं, आपको एक टॉर्च के रूप में आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको है। और आपको उसी रास्ते पे जो है कि थोड़ी कुछ मदद कर सकता है, कुछ सलाह और कुछ सपोर्ट कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। सफलता आपको पाना है, मेहनत आपको करनी होगी। और दूसरा बात करते हैं हम नॉलेज की। नॉलेज जो है कि प्रत्येक माध्यम से आ सकता है, आपको बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे जो है कि प्रीवियस क्वेश्चंस का नोट्स है, बहुत सारे डिजिटल माध्यम है। और डिजिटल माध्यम में बहुत खतरनाक जो है कि हम उस पे भी बात करेंगे कि आप भटकते कहाँ हैं। तो जो है कि बहुत सारे जितने भी टीचर्स टीचर्स हैं, कोचिंग्स हैं, आपके जो भी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि उसके पास ना पैसा है, ना जो है कि टीचिंग, ना जो है कि कहीं कोचिंग ज्वाइन करने का पैसा है। तो सिर्फ सेल्फ स्टडी से, डिजिटल माध्यम से जो है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि सफल हुआ है, बहुत कड़ी मेहनत के साथ। और आज हम बहुत ऐसे, जब मैं शुरुआती दौर में जो है कि आज हम लगभग बात कर रहे हैं 2001 से 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 के बाद जो है कि मैंने पढ़ाई बिल्कुल 2011 तक कुछ नहीं, नामो निशान नहीं, हमने बिल्कुल इन लगभग 8 से 10 सालों में कोई पढ़ाई नहीं करी। लेकिन हमारा क्या था, एक बिज़नेस था, मैंने बिज़नेस सेटअप करने की कोशिश करा और बिज़नेस में सफल हो गया। और मेरे पिताजी उस दिन आज भी मुझे याद है, 2011 की बात है, मेरे पिताजी हाथ जोड़कर मेरे सामने रो के जो है कि बोले कि तुम एक गवर्नमेंट जॉब कर लो। चाहे ग्रुप डी तक तो बात थी, लेकिन मेरे पिताजी बोले कि नहीं, ग्रुप जेड की भी नौकरी मिलती है, ग्रुप जेड की नौकरी कर लो, लेकिन तुम्हें सरकारी नौकरी ही करनी है। क्योंकि मेरे दादाजी भी हमेशा बोलते थे, नौकरी करो तो सरकारी, ना तो बेचो तरकारी। मैं तरकारी बेच नहीं सकता है, साग-सब्जी बेच नहीं सकता था। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सफल होना है। आज मेरे पिताजी मेरे सामने हाथ जोड़ के रो के बोले कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। और आज जो है कि वही दौर शुरू होता है और मैंने 2011 से मैंने शुरुआत करी। जब मैंने शहर गया पढ़ने के लिए, मेरे पास सिर्फ 4 किताब थे, ₹250 था और मैंने कड़ी मेहनत किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं खुद पढ़ा। और जो है कि 2012 की बात आई कि कलकत्ता ग्रुप डी में मैंने ज्वाइन किया और रिजल्ट पे रिजल्ट देते गया। और जो है कि फिर पटना, फिर दिल्ली, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी मैंने जो है कि रिजल्ट दिया। बहुत सारे ऐसे जो है कि आज मैं एक सफल जो है कि जॉब हासिल कर पाया। तो कहने का मतलब ये नहीं, ज़िंदगियाँ बहुत सारी चीज़ को सिखाती है, आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी आपके साथ सपोर्ट करेंगे। शुरुआती दौर में मेरे पिताजी बोले कि आज जब मैं 10th में था, तो उसी समय बोले कि बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है और तुम्हें अब यहीं से आगे कुछ करना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं तुम्हें सिर्फ पैसा दे सकता हूँ, दिशा निर्देश दे सकता हूँ, बढ़ना तुम्हें है। और मैंने उसी समय से जो है कि मेहनत किया और आज जो है कि सरकारी नौकरी में जो है कि मैं सफल हुआ। और हार्ड वर्क की बात करते हैं, कड़ी मेहनत करिए, आप दिन-रात मेहनत करिए, गलत संगत में बिल्कुल मत रहिए। रही बात डिजिटल माध्यम से, बहुत सारे आज देखते हैं कि मेरे पिताजी और घर वाले, गार्जियन किस तरह से आपको पैसा देती है पढ़ने के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं, शहर आते हैं, लॉज, हॉस्टल जहाँ भी रहते हैं, वहाँ आपका हर चीज़ चेंज हो जाता है, आइडिया चेंज हो जाता है, आपका मानसिकता चेंज हो जाती है, आपका पढ़ने का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे सिस्टम को बिल्कुल मना करिए, हम मना करते हैं, ऐसे गलत रास्ते पे बिल्कुल मत चलिए। गार्जियन किस तौर पे पैसा देती है, बहुत कष्ट से पैसा देती है और वो जो है ना 2 साल, 2.5 साल आपके लिए जो है ना बहुत सारे कामों को, बहुत सारे जो उसका हार्ड वर्क होता है उनको कंप्रोमाइज़ करके आपको पैसा देता है। तो हार्ड वर्क करिए, आप एक प्लानिंग करिए, उस प्लानिंग के साथ जो है ना आपको सफल होने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल जो है उस पे अमल करके, क्योंकि आप जब 25 साल के होते हैं, आप कोई बच्चे नहीं होते हैं, आपके पास हर चीज़ की आइडिया होती है, लेकिन भटकाने की सिचुएशन एक डिजिटल माध्यम होता है। आप मोबाइल में जब आप पढ़ाई करते हैं, कुछ उस पे सर्च करते हैं पढ़ाई के लेके, तो आपके स्क्रीन पे कुछ एड्स आता है, कुछ ऐसी जो है कि उसमें फीचर्स आता है, आपको लगता है कि अरे! ये हमारा जो है, वहाँ पे आप भटकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डिजिटल माध्यम से लेते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक बिल्कुल अपने मोबाइल में बिल्कुल मत रखिए। आपको जो है ना पीछे करने वाला घातक और एक जो है ना कि ये स्वीट पॉइज़न है, आपको जो है ना गलत रास्ते पे लेके चला जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, भटकने का नहीं है, बिल्कुल जो है कि हार्ड मेहनत करना है, दिन-रात मेहनत करनी है और आपको सफल होना है। और चौथी बात करेंगे हम, सफल होने से पहले हार नहीं माननी है। बिल्कुल, अगर आप घर से निकले हैं तो आप यही सोच के निकलिए कि अब मुझे सफल होके घर निकलना है, सरकारी नौकरी लेके ही घर जाना है।
परिवार में आप उस दौर को समझिए, उस सिचुएशन को समझिए जब आप एक नौकरी लेके जाते हैं, आपके परिवार में, आपके समाज में कैसा आपका मान-सम्मान, आपके पिताजी का कैसा मान-सम्मान होता है। आप उस चीज़ को, वो मोमेंट को याद करिए और देखिए आपको कैसा लगता है। आपको जो है कि एक एनर्जेटिक पैदा कर देगा अंदर से और आपको जो है कि वो हिम्मत देगा और आप जो है कि एक सफल रास्ते पे चलने के लिए जो है कि बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। आज आप अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि मैं वापस तभी जाऊँगा जब मैं सफल हो जाऊँगा, जब सरकारी नौकरी ले लूँगा तभी मैं वापस घर जाऊँगा। और याद रहे कि इन दौरान इन छोटी-छोटी गलतियाँ जो भी होती है बिल्कुल नहीं करनी है। अपने दिल और दिमाग से जो है कि बिल्कुल इसको बैलेंस करके चलना है कि जो भी इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जो कि आपको बाधित करेगी, आपको अलग ट्रैक पे लेके जाएगा, अलग रास्ते पे लेकर जाएगा, लेकिन आपको भटकने का नहीं है, बिल्कुल आपको सफल होना है, तो एकदम छोटी-छोटी गलती को नहीं करनी है। छोटी-छोटी गलतियाँ क्या होती है? बिल्कुल बाहर जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे सी मोमेंट का जो है कि आपको वहाँ पे मिलता है कि नहीं मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं भी जो है कि ये कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल नहीं। परिवार से कम्युनिकेशन, परिवार के विवाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिल्कुल पारिवारिक विवाद में नहीं पड़नी है। आपको पढ़ने-लिखने के लिए आए हैं, आपको पढ़ना-लिखना है, सफल होना है, सिर्फ़ इसी के बारे में सोचना है और यही बीच जो है कि आपको बहुत सारे सिस्टम के साथ-साथ जो है कि बहुत ऐसे संगति से भी मुलाकात होगी। कहा भी जाता है रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट सराउंडिंग अस, आप जिस वातावरण में रहते हैं, वातावरण आपको उस रंग में ढाल देती है, ना कि आप वातावरण को ढाल पाते हैं। जिस दिन आप वातावरण को अपने रंग में ढाल देंगे, उस दिन आप सफल हो जाएँगे। और आप काम वही करिए जो आपको सफल बनाता हो। वो काम बिल्कुल मत करिए जो कि आपको बिल्कुल गहराई में, गड्ढे में या फिर असफलता की ओर लेके जाए। बिल्कुल ये हमेशा याद रखिए, काम हमें वही करनी है जो हमें सफलता दिलाएगा। और मैं अपनी एक उदाहरण देना चाहता हूँ और जब मैं जो है कि गाँव से निकला क्योंकि मेरे गाँव में पढ़ाई का माहौल नहीं था, बिल्कुल मेरे माता-पिता जो है कि मेरे मामा के घर यानी नानी के यहाँ छोड़ दिए पढ़ाई के लेके। और मैं बिल्कुल स्टार्ट किया मैंने एक दिन ऐसे ही जो है कि नज़दीक में नदी था, मेरे मामा जी जा रहे थे स्नान करने के लिए और मैंने बोला कि मैं भी स्कूल से आया था और मामा जी बोले कि अगर चलो नहाने के लिए जाना है तो चलो नदी चलते हैं। तो मैंने भी बोला कि हाँ मामा जी मुझे भी जो है कि तैरना सीखना है। तो मामा जी बोले बिल्कुल मैं चलो सिखाता हूँ। और जो है कि बिल्कुल बताया कि आज चलो न तैरने के लिए जाने के लिए बहुत सारे आदमी का अलग-अलग सिस्टम रहा होगा, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ और था। मेरे मामा जी नाव पे लेके गए, लगभग जो है कि कम से कम 100 मीटर, 150 मीटर के बाद जो है कि बोला कि देखो तैरना यहाँ पे सीखना है, तुम्हें तैरना आता है? मैंने बोला बिल्कुल मुझे तैरना नहीं आता। बोला नहीं तैरना आता है तुम्हें? मैंने बोला नहीं तैरना नहीं आता है। मामा जी बोले नहीं तुम्हें तैरना आता है? मैंने बोला नहीं आता है। और उसने जो है कि बोला कि अब मैं तुम्हें फेंकने जा रहा हूँ नदी में और तुम्हें तब तक जो है कि जान बचाने के इच्छुक, जान बचाना है तुम्हें तो तुम्हें हाथ-पैर चलाना होगा और जो है कि उसने ये बोलते-बोलते जो है कि मुझे नदी में फेंक दिया और जो है कि मैं पानी पीते रहा, फिर मेरे माइंड में एक हिट हुआ, कि अरे! मुझे तो फेंक दिया, मुझे बचा भी नहीं रहा है, मुझे करना क्या है? तो मेरे माइंड में एक चीज़ उस समय सवाल आया कि मेरे मामा जी बोले कि तुम्हें तैरना आता है, हाथ-पैर चलाओ, तैरना सीख जाएगा और मैंने हाथ-पैर चलाना शुरू किया और लगा कि अरे! ये तो सही में मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तैर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को आपको पता है लेकिन उस चीज़ को उभारना है। बिल्कुल जो है कि आपके अंदर हर क्वालिटी है, सिर्फ़ उसको जो है कि अपने अंदर में अमल करके आपको सफल होना है। और अंत में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल आइकन को दबा दीजिए। इसके लेके आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच और हाँ, अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एनर्जेटिक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।